नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी, मैं डायरेक्टर हूँ। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। समझ में आ गई? इधर देखिए और आप भी निकल जाइए। नमस्कार, मैं विजय सैनी। तो मैं अपनी जर्नी में आप लोगों को वहां तक बता दिया था कि मैं महाभारत में छिप छिप कर टिस्या लिखता था। अब चूंकि मैं एसोसिएट राइटर बन के गया था तो मैं दिखा भी नहीं सकता था। कुछ दिन महाभारत चला, बहुत अच्छे ढंग से काम किया मैंने, बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ पे। इसके बाद महाभारत बंद हुआ, फिर हम मुंबई चले आए उमरगांव से। आने के बाद फिर खाली। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं यार भाई, मुझे अब थोड़ा एक्टिंग को स्टॉप करके अब इस डायरेक्शन में थोड़ा सा मुझे ध्यान देना है। अब हमने सोच लिया कि भाई मुझे डायरेक्शन में जाना है, कैसे जाना है, कौन क्या करेगा, कुछ मुझे पता नहीं था। और मुझे थोड़ा बर्डन भी बढ़ने लगा था, क्योंकि आप मुंबई आते हो तो सबकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। और से लोग मजा लेते हैं, कह रहे क्या साला नचनिया बदनिया बनने गया मुंबई, पता नहीं क्या होगा। तो एक कई चीजें आपके दिमाग में चलती हैं। अब एक्टर नहीं बन पाए तो अब क्या, वो सब दिमाग में चलने लगा तब भी। फिर उसी समय एक मेरा दोस्त था इलाहाबाद का, वो बालाजी में एसोसिएट था। तो मैं उससे बात किया कि दिनेश भाई मुझे कहीं काम दिलवाओ। तो बोला मैं तो यार डायरेक्शन में हूँ। मैंने कहा हाँ डायरेक्शन में ही मैं कुछ सोचा करने के लिए। तो बोला ठीक है, तुम कुछ जानते हो डायरेक्शन में? मैंने कहा मैं देख भाई सच सच बताता था मैंने कहा भाई बहुत कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं हाँ टिस्याल लिखना, इन आउट लिखना वो जानता हूँ। बोला ठीक है मैं बात करता हूँ। फिर उसके बाद बालाजी में कभी सौतन कभी सहेली में एक सीरियल था, आप लोग बहुत हिट सीरियल था, स्टार प्लस का था। वो सीरियल देख के मैं अपनी बेटी का नाम तनु रखा था। और उसी सीरियल में मुझे एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर काम करने का मौका मिला। तो वहाँ दानिश था एसोसिएट मेरा, अजय भट्ट था, और वहाँ पे डायरेक्टर थे गौतम सोपती जी, जो जितेंद्र की बहन के लड़के थे। तो मुझे दिनेश ने भी बोला कि सर पता है कि बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, बड़ा संभल के काम करना, कोई गलती नहीं होना चाहिए। मैंने कहा नहीं कोई गलती नहीं होगा। मैं सेट पे गया, दानिश ने मुझसे पूछा क्या क्या जानते हो, तो मैंने भी बोल दिया सब जानता हूँ। क्योंकि थिएटर आपके कॉन्फिडेंस तो सिखाता है, लेकिन मुझे सीखना है। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे आप जो सिखाओगे मैं सीखूंगा। बोला ठीक है। उसको ये बात अच्छी लगी। दानिश था, अजय भट्ट था और सर थे, सब लोग बहुत मानते थे मुझे, और सिर्फ मेहनत में करता था। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं कभी टाइम नहीं देखता था, दिन रात का। अच्छा, बालाजी में बहुत काम होते थे, वहाँ टाइम का कोई बॉन्डिंग नहीं था। सुबह जाओ कब आओगे वापस कुछ पता नहीं, 2-2 3-3 यूनिट चल रही थी। फिर कभी सौतन कभी सहेले के बाद गौतम सर दूसरे सीरियल में शिफ्ट हुए, तो हम भी वहाँ गए। वहाँ होता था कि भाई डायरेक्टर के असिस्टेंट जहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, अगर डायरेक्टर ने सीरियल छोड़ दिया तो हम लोग भी छोड़ देते थे। फिर कुछ दिन हमने वहाँ पे किया, फिर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो गौतम सर ने शो छोड़ दिया, तो फिर हम लोग भी छोड़ दिए। फिर खाली 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 शब्द जो है, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारी लाइन में खाली शब्द से आप परेशान मत होना। आप चूंकि ये सरकारी गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कभी काम है कभी नहीं है, इस पे आपको विशेष फोकस देना है। फिर गौतम सर ने छोड़ दिया, इसके बाद फिर खाली। फिर हम गौतम सर के साथ कुछ बैठ के कुछ किसी चीज़ पे काम कर रहे थे। उसी समय रश्मि शर्मा जी का फ़ोन है, रश्मि शर्मा जो अभी बहुत बड़ी प्रोड्यूसर है, उनका फ़ोन आया। तब वो उस शो में ईपी थी बालाजी में, तो वो उस शो को छोड़ के उस शो में गई थी शोभना देसाई प्रोडक्शन में, नाम गुम जाएगा, मैं एज ए क्रिएटिव हेड गई थी। तो उनका फ़ोन आया कि विजय तुम असिस्टेंट का काम करोगे? मैंने कहा बिल्कुल मैम करूँगा। गया सेट पे गया। जाने के बाद पता चला कि ये सोनी का शो है, और वहाँ पे डायरेक्टर थे सचिन देव सर थे। फिर बाद में आशीष पाटिल आए, वहाँ पे संतोष जी भी डायरेक्टर थे। वहाँ पर मुझे जसवीर भाटी, जस्सी भाई मिले, अभिमन्यु चौहान मिला, चूँकि अभिमन्यु चौहान मेरा पार्टनर भी रह चुका है। तो बड़ा अच्छा माहौल था, बहुत अच्छे। मतलब पहला दिन था, मुझे याद है कि मैं टिस्या लिखता था, सेट पे भी रहता था मैं। आजकल के हमारे असिस्टेंट है कि वो टिस्या लिख दिया तो टिस्या ही देखेंगे, ड्रेस है तो ड्रेस ही देखेंगे।
मैं तो अपनी बात बताता हूँ कि मैं सब कुछ सेट पे, आर्टिस्ट बुलाना, टीसीआर भी लिखना, ये भी करना, वो भी करना, सब पूरा, क्योंकि मुझे पता था कि मेहनत ही ऐसी है जो आपको अपने आपके मुकाम तक पहुंचाएगी। कर्म किए जाए, फल की इच्छा मत कर। और मैं कभी डायरेक्टर बनने के बारे में सोचा भी नहीं था, सिर्फ काम काम काम। फिर शाम को जस्सी भाई ने बोला, यार भैया तो बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि सब लोग जानते थे एक परिवार वाला बंदा है। अच्छा, फिर मैं उसी समय कुछ, मुझे लगता है कि 4-5 हज़ार रुपया महीना पाने लगा था, तो मैं अपना परिवार लेके मुंबई आया, अपनी फैमिली और बेटी को लेके मुंबई आया। मैंने कहा थोड़ा ये लोग साथ में रहेंगे तो टेंशन थोड़ा कम होगा। मुंबई आने के बाद थोड़ी सी लाइफ और टफ हो गई, क्योंकि अपना काम है कि अभी है नहीं है तो बड़ी दिक्कत होती। खैर वो भी सीरियल बंद हुआ, फिर खाली, लेकिन 4-5 हज़ार में बहुत अच्छे से गुजारा हो जाता था। खाली था, काम की तलाश थी। उसी समय मुझे प्रदीप जादव जी, जो बालिका बधू के डायरेक्टर आप लोग जानते होंगे, वो एसोसिएट थे कहानी घर घर में, तो इलाहाबाद की वजह से वो भी मुझे जानते थे। तो मैंने बात किया कि प्रदीप भाई मैं कुछ करना चाहता हूँ। बोले क्या जानते हो? मैंने कहा अभी टीसीआर वहाँ लिखा। बोले यार कहानी घर घर में ना टीसीआर तो नहीं, ड्रेस देखना पड़ेगा। मैंने कहा मैंने कभी किया नहीं हूँ, लेकिन वादा करता हूँ कि बड़ी मेहनत से करूँगा। दोस्तों, कहानी घर घर में जब घुसा हूँ मैं बालाजी में, तो वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय, दिन जो भी बोलो, कहानी घर घर में आया। पहला दिन मुझे याद है कि मड में वो गणेश विसर्जन का सीन था, 15-20 आर्टिस्ट लोगों का था। और चूंकि मुझे थिएटर पढ़ा तो था, लेकिन ड्रेस का और चीज़ों की सेंस थोड़ा कम था। बहुत मेहनत करता था मैं, मतलब आर्टिस्ट ड्रेस उतार कर जाते थे, उसके बाद उन पे अपना नंबर लिखता था, अच्छा ये ड्रेस पहने। क्योंकि क्या होता था कि 2-3 मिनट लगती थी। आज जो सीन घर से बाहर गया, वो हो सकता है आगे का सीन हम 3-4 दिन बाद करते थे, तो बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन मेहनत, मैं बालाजी में इतना काम होता था कि आप पूछिए मत। एक दिन में 3-3, 4-4 यूनिट। आप सुबह 9 बजे गए और दूसरे दिन आओगे नहीं आओगे कोई पता नहीं, दिन रात काम होता था। और ये भी जान लीजिए जो बालाजी में काम कर लिया वो कभी फेल नहीं होता। बच्चे मेरे सोते थे तो हम निकल जाते थे, सोते थे तो आते थे, कभी 2-2 दिन तक मुलाकात नहीं हो पाती थी। तो ये स्ट्रगल चलता रहा लाइफ का, भयंकर। मतलब कभी इस सीरियल में, कभी उस सीरियल में। मतलब एक समय ऐसा हो गया था कि जैसे ओपनर डायरेक्टर होते थे ना, तो मैं ओपनर एसोसिएट बन गया था कि कहीं भी नया शो है विजय सैनी को भेज दो, कोई भी प्रॉब्लम हो विजय सैनी को कर लो। और सही बात है कि मैं बहुत मेहनत से करता था। अगर 3-3, 4-4 यूनिट होती थी, मैं स्क्रीन प्ले पढ़ता था, मुझे आगे पीछे सब पता चलता था। और जैसे ही आर्टिस्ट लोग आते थे, गाड़ी खड़ी करते तो मैं तुरंत चला जाता था। हाँ विजय बोल, आज ये सीन है, ये इसके देश की कंटिन्यूटी है, इस सीन में आप यहाँ से गए तो आप बोलते थे भाई रुक ना, थोड़ा सा मुझे रेस्ट तो करने दे। लेकिन मैं अपना काम कर देता था, लोग बहुत मानते थे मुझे। कहानी घर घर के ऐसा था कि मेरा एक घर बन गया था। किसी शो में मैं जाता था, उस शो को सेट करके फिर कहानी घर घर में आ जाता था। इतनी जर्नी थी। और मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि इतना मेहनत, और उस मेहनत के बल पे मुझे, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उस मेहनत के बल पे मेरे ऊपर किसी का हाथ नहीं था। उस मेहनत के बल पे मैं डायरेक्टर बना। शायद वो मेहनत नहीं होता तो मैं कहीं का नहीं होता, क्योंकि आप मुंबई में डायरेक्टर बनना बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सही बात है कि एसोसिएट से डायरेक्टर बनते, लेकिन आपके ऊपर किसी का हाथ हो। मैंने बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर लोगों के साथ काम किया, आज भी वो लोग हैं, बहुत बहुत खुश होते हैं। फिर एक समय ऐसा आया कि मैं कहानी घर कर रहा था, सूरज भाई थे, सूरज सिंह, वो कुछ दुबई का प्रोजेक्ट जा रहा था बालाजी का, ख्वाहिश सीरियल था, सोनी पे आ रहा था, और दुबई में ARY चैनल पाकिस्तान में भी आने वाला था। तो उन्होंने बोला कि विजय दुबई चलेगा? मैंने कहा यार मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे पास पासपोर्ट नहीं। क्या पासपोर्ट नहीं है? मैंने कहा नहीं मेरे पास पासपोर्ट नहीं। बोले ठीक है, तुम 1 हफ्ते का या 10 दिन का तुम्हें टाइम देता हूँ, पासपोर्ट बनवा के आओ। मैंने कहा इतना जल्दी नहीं बनेगा। हाँ, मैंने अप्लाई किया था, मेरा नाम कुछ गलत हो गया, मैंने छोड़ दिया। तो वो जो प्रोसेस था पुलिस का, चेकिंग सबका हो गया था, लखनऊ में जाकर अटका हुआ था। बोले नहीं तुमको चलना दुबई एज एसोसिएट बन के। मैंने कहा ठीक है, एक बार एक रिस्क लेते हैं, चलते हैं। पैसा बहुत नहीं था बट ठीक था, चलो।
और एक चीज बताऊं ना, 100 रुपये डेली कन्वेंस मिलते थे, उससे बहुत अच्छा आपका खर्चा चल जाता था घर का, डेली का। तो बोले जा तू पासपोर्ट बनवा क्या। मैं लखनऊ गया, वहाँ अपना निकलवाया। तो देखा, उन्होंने बोला ठीक है बन जाएगा आपका ये नाम कुछ चेंज है, पेपर निकलवा के आपका बन जाएगा। दोस्तों 10 दिन में पासपोर्ट मिल गया मुझे और मैं दुबई चला गया। दुबई जाने के बाद थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ कि फैमिली को मुझे गांव भेजना पड़ा। फिर मैं आया, फिर कुछ शूटिंग यहाँ हुई। तलत जानी सर डायरेक्टर थे, अब हमारे बीच में नहीं है, बड़े अच्छे डायरेक्टर थे, वो यहाँ पे शूट किया। वो भी जाने वाले थे दुबई। तो दुबई जो ख्वाहिश सीरियल था वो सच बोले तो हम सबकी ख्वाहिश पूरी कर दी। मैं था, स्वप्निल थे, हम 2 लोग गए थे। जावेद शेख डायरेक्टर थे। फिर कहानी घर घर में आशीष श्रीवास्तव जो आज बहुत बड़ा डायरेक्टर है, टोटो, सब हम लोग 4 एसोसिएट थे और कहानी घर में 2-2 यूनिट होती थी। तो जब इधर ख्वाहिश शुरू हुआ तो हम स्वप्निल और जावेद सर इधर शिफ्ट हुए। हम लोग दुबई जाने वाले थे, बाद में जावेद सर नहीं गए। फिर ये था कि अपना तलत सर जाएंगे, तलत सर नहीं गए तो उनका एसोसिएट जाने वाले थे। तो दोस्तों दुबई की जर्नी, ख्वाहिश की जर्नी इतनी महत्वपूर्ण मेरे लाइफ में कि बताओ नहीं। ख्वाहिश ने मुझे एज ए डायरेक्टर स्थापित किया। वो मैं जर्नी आपको बताऊंगा नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।